प्रिया, कितने छात्र हैं? क्या गंभीर चोट लगी है छात्रों को? विद्या, अभी तक जो जानकारी है वो ये कि लगभग 100 के करीब स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाया गया था, प्रदर्शनकारियों को, जिनमें से अधिकांश लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 80 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कुछ ऐसे ही प्रदर्शनकारी थे जो कि खुद से ही यहाँ से जा चुके हैं। सबसे अगर क्रिटिकल की बात करूँ तो एक लड़की बताई जा रही है जिसकी उम्र 21 साल है। वो दिल्ली की रहने वाली है, शिव विहार की। साक्षी के तौर पर उसकी पहचान हुई है। फिलहाल वो इस वक्त वेंटिलेटर पर है। बाकी जो लोग घायल है, जिनको मामूली चोटें आई हैं, उनसे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुलाकात भी की थी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल के यहाँ पर मौजूदगी थी। कुल मिलाकर के लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। ये दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि जब जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने डॉक्टर्स के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग के जरिए उन्होंने तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए। उनकी तरफ से बात कही गई कि समुचित इलाज सुनिश्चित हो, अच्छी व्यवस्था तमाम स्टूडेंट्स को मिले। लेकिन सबके जहन में ये सवाल है कि आखिरकार ये जो गतिरोध है वो कब जाकर के थमेगा, कहाँ जाकर के थमेगा। 23 दिन यहाँ पर भूख हड़ताल पर खुद सोनम वांगचुक थे। अगर इस पूरे प्रोटेस्ट की बात करें तो आज 32वां रोज है। अब से पहले शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा था, लेकिन बीते दिन जिस तरीके से हिंसा की, बवाल की तस्वीरें सामने आई, जाहिर है कि उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जहाँ पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से आरोप ये लगे कि हमारे साथ बर्बरता हुई है, दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी सामने आई जहाँ पर पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी। जो रिपोर्टर्स वहाँ पर कवर करने गए थे उनके साथ भी अच्छा सलूक नहीं हुआ था। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर जिन घायलों को एडमिट किया गया है वो उनसे मिलने के लिए नेता लगातार पहुँच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इस वक्त ये हाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सियासी तपिश इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा तेज हो गई है। विद्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया सिन्हा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। कल जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन, तोड़फोड़ और बवाल के दौरान कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। उस वक्त हालात क्या थे? ड्यूटी पर मौजूद आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा से एक बार सुनिए वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी इस घटनाक्रम के दौरान जख्मी हुए। कल सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें करीब 5 के आसपास आईपीएस अधिकारी जो हैं वो भी घायल हुए। इस वक्त हमारे साथ आनंद कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं। ये भी कल अरेंजमेंट में थे और तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से इनके हाथ में चोट आई हुई है। सर, कल जिस तरीके से हमने देखा प्रोटेस्ट के दौरान कई ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंसा की, उपद्रव किया, गाड़ियां तोड़ी, आपको भी चोट आई हुई है। हाँ, कुछ ऐसा इन लोगों का, जैसे कल आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने मार्च किया सीजेपी ने, वो मार्च इलीगल था। और कई बार हम लोग पहले से भी जिसका भी जो कार्यक्रम होता है तो उसको हम लोग पहले से इनको बात करने की कोशिश करते हैं। हमने भी इनसे बात करने की कोशिश की, कई बार रीच आउट किया, पर इन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने हमें कोई कार्यक्रम नहीं बताया, कोई टाइमिंग नहीं बताई, कोई भी इन्होंने रूट नहीं बताया और कुछ भी हमें रूपरेखा नहीं बताई। और इसके बाद जब उन्होंने कल मार्च किया तो हमने भी, चूंकि हम लोग वॉच कर रहे थे कि काफ़ी संख्या में भीड़ आ रही है, तो हमने उसको काफ़ी एलोबरेट अरेंजमेंट लगाया, क्योंकि उस दौरान बहुत सारे ऑफिसेज हैं वहाँ पर, वर्किंग डे है, बहुत सारे लोग आते हैं, मेट्रो स्टेशन है, आरएमएल हॉस्पिटल है वहीं पास में, तो कई वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, तो उनको भी सुरक्षित रखना और लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। तो हमने बहुत काफ़ी एलोबरेट अरेंजमेंट लगाया हुआ था। हमने रास्ते में जहाँ पर उनको रोका जंतर मंतर के बाद, वहाँ पर उनको बराबर अनाउंस किया बैरिकेड लगा करके, भाई आप लोग का मार्च जो है लीगल है और आप लोग आगे ना जाएं। आप लोग नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का धरना जारी है। संसद परिसर में चंद्रशेखर आजाद आज धरने पर बैठे। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे वो चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। और देखिए, बारिश हो रही थी आज सुबह जब संसद का कार्यकाल शुरू हुआ, जब संसद में कार्यवाही शुरू हुई, तो संसद के भीतर ही चंद्रशेखर आजाद धरने पर बैठ गए। परिसर के अंदर अंबेडकर की प्रतिमा हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे की वजह है, यहाँ आपको नजर आएंगे चंद्रशेखर सांसद है और यहाँ ये कल रात भी यहीं बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इनसे ही पूरी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये प्रदर्शन किस लिए संसद के अंदर। चंद्रशेखर, कल आप प्रोटेस्ट में दिखे, बच्चों के, सीजेपी के प्रोटेस्ट में, वहां बच्चों पर पुलिस या कार्रवाई हुई, कह रहे हैं कि वहां उपद्रवी भी थे, बच्चों के साथ कुछ उपद्रवी ऐसे जो आम लोगों पर हमला कर रहे थे, मीडिया पर हमला कर रहे थे। आप इस प्रोटेस्ट को क्यों कर रहे हैं, क्यों यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं?
देखिए, जो सवाल आपने खड़ा किया कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, उसके लिए मैंने 2 तख्तियां रखी हैं जो बता रही है कि पेपर लीक सबसे बड़ा देशद्रोह है, नौजवानों के भविष्य को कुचलना अपराध है। इसको आप आसानी से नहीं छोड़ सकते जो देश के भविष्य के साथ गड़बड़ कर रहा है। जो लोग घायल हैं, जिनको मामूली चोटें आई हैं, उनसे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुलाकात भी की थी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल के यहाँ पर मौजूदगी थी। कुल मिलाकर के लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। ये दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि जब जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने डॉक्टर्स के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग के जरिए उन्होंने तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए। उनकी तरफ से बात कही गई कि समुचित इलाज सुनिश्चित हो, अच्छी व्यवस्था तमाम स्टूडेंट्स को मिले। लेकिन सबके जहन में सवाल है कि आखिरकार ये जो गतिरोध है वो कब जाकर के थमेगा, कहाँ जाकर के थमेगा। 23 दिन यहाँ पर भूख हड़ताल पर खुद सोनम वांगचुक थे। अगर इस पूरे प्रोटेस्ट की बात करें तो आज 32वां रोज है। अब से पहले शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा था, लेकिन बीते दिन जिस तरीके से हिंसा की, बवाल की तस्वीरें सामने आई, जाहिर है कि उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जहाँ पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से आरोप ये लगे कि हमारे साथ बर्बरता हुई है, दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी सामने आई जहाँ पर पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी। जो रिपोर्टर्स वहाँ पर कवर करने गए थे उनके साथ भी अच्छा सलूक नहीं हुआ था। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर जिन घायलों को एडमिट किया गया है वो उनसे मिलने के लिए नेता लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इस वक्त ये हाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सियासी तपिश इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा तेज हो गई है। विद्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया सिन्हा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। कल जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन, तोड़फोड़ और बवाल के दौरान कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। उस वक्त हालात क्या थे, ड्यूटी पर मौजूद आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा से एक बार सुनिए वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी इस घटनाक्रम के दौरान जख्मी हुए। कल सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें करीब 5 के आसपास आईपीएस अधिकारी जो हैं वो भी घायल हुए। इस वक्त हमारे साथ आनंद कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं। ये भी कल अरेंजमेंट में थे और तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से इनके हाथ में चोट आई हुई है। सर, कल जिस तरीके से हमने देखा प्रोटेस्ट के दौरान कई ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंसा की, उपद्रव किया, गाड़ियां तोड़ी, आपको भी चोट आई हुई है। हाँ, कुछ ऐसा इन लोगों का, जैसे कल आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने मार्च किया सीजेपी ने, वो मार्च इलीगल था। और कई बार हम लोग पहले से भी जिसका भी जो कार्यक्रम होता है तो उसको हम लोग पहले से इनको बात करने की कोशिश करते हैं। हमने भी इनसे बात करने की कोशिश की, कई बार रीच आउट किया, पर इन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने हमें कोई कार्यक्रम नहीं बताया, कोई टाइमिंग नहीं बताई, कोई भी इन्होंने रूट नहीं बताया और कुछ भी हमें रूपरेखा नहीं बताई। और इसके बाद जब उन्होंने कल मार्च किया तो हमने भी, चूंकि हम लोग वॉच कर रहे थे कि काफ़ी संख्या में भीड़ आ रही है, तो हमने उसको काफ़ी एलोबरेट अरेंजमेंट लगाया, क्योंकि उस दौरान बहुत सारे ऑफिसेज हैं वहाँ पर, वर्किंग डे है, बहुत सारे लोग आते हैं, मेट्रो स्टेशन है, आरएमएल हॉस्पिटल है वहीं पास में, तो कई वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, तो उनको भी सुरक्षित रखना और लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। तो हमने बहुत काफ़ी एलोबरेट अरेंजमेंट लगाया हुआ था। हमने रास्ते में जहाँ पर उनको रोका जंतर मंतर के बाद, वहाँ पर उनको बराबर अनाउंस किया बैरिकेड लगा करके, भाई आप लोग का मार्च जो है लीगल है और आप लोग आगे ना जाएं। आप लोग नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का धरना जारी है। संसद परिसर में चंद्रशेखर आजाद आज धरने पर बैठे। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे वो चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। और देखिए, बारिश हो रही थी आज सुबह जब संसद का कार्यकाल शुरू हुआ, जब संसद में कार्यवाही शुरू हुई, तो संसद के भीतर ही चंद्रशेखर आजाद धरने पर बैठ गए। परिसर के अंदर अंबेडकर की प्रतिमा हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे की वजह है। यहाँ आपको नजर आएंगे चंद्रशेखर सांसद हैं और यहाँ ये कल रात भी यहीं बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इनसे ही पूरी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये प्रदर्शन किस लिए संसद के अंदर। चंद्रशेखर, कल आप प्रोटेस्ट में दिखे, बच्चों के, सीजेपी के प्रोटेस्ट में, वहां बच्चों पर पुलिस या कार्रवाई हुई, कह रहे हैं कि वहां उपद्रवी भी थे, बच्चों के साथ कुछ उपद्रवी ऐसे जो आम लोगों पर हमला कर रहे थे, मीडिया पर हमला कर रहे थे। आप इस प्रोटेस्ट को क्यों कर रहे हैं, क्यों यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं? देखिए, जो सवाल आपने खड़ा किया कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, उसके लिए मैंने 2 तख्तियां रखी हैं जो बता रही है कि पेपर लीक सबसे बड़ा देशद्रोह है, नौजवानों के भविष्य को कुचलना अपराध है। इसको आप आसानी से नहीं छोड़ सकते